आपके जीवन में अगर आपको नारायण बनना है तो जो घर में बैठी है उसे लक्ष्मी मानना पड़ेगा। आपको नारी शक्ति की उपासना, पूजा और उसको सम्मान देना चाहिए। तंत्र जो है वो ऑकल्ट साइंस से जो है वो कैसे डिफरेंट है, क्या इनमें अंतर है, थोड़ा सा आप समझाना चाहेंगे इसको? अगर हम दोनों बैठे हैं तो अगर ये समझिए तो मेरा जो है सनातनी और पुरातनी व्यवस्था से आ रहा हूँ, ये मॉडर्न ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों साइंस को जानने वाले बच्चे। आपके जीवन में जब मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाता है तो आपके जीवन के काल चक्र को पलटने की शक्ति रखते हैं काल भैरव। कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं हो रहा है और दुश्मन आपको परेशान करे तो काल भैरव का जब चक्र घूमता है ना तो आप कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। भगवान शिव के क्रोध का ही रूप है ये भैरव। अप्सराओं के बारे में मैंने बहुत सुना है, ये क्या होती है, अप्सराएं कौन होती है और ये किस तरीके से हमारी लाइफ के लिए मददगार साबित होती है? उर्वशी जी की साधना जो है उन फीमेल्स को ज़रूर करनी चाहिए जो अपने जीवन में जो है मन चाहा या इच्छित वर की प्राप्ति अपने जीवन में चाहती है। सबका सपना होता है कि उनके पास सोना आए, ठीक है, सोना आए, सोने की चेन आए, या स्पेशली फीमेल्स की बात करूं, आपको ऐसी स्थिति आए कि सोना गिरवी रखना पड़े और आपको वो वापस चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप ये उपाय जो है ज़रूर कीजिए। अवश्य इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। मैं 2 लोगों पे ट्राइड एंड टेस्टेड कर चुकी हूँ एंड यकीनन इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। ये अलग अलग 7 चक्रों के 7 बीज मंत्र हैं, इनके 7 देवताएं हैं। आप इनकी साधना कर सकते हैं, इससे आपको वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, माइंड बॉडी सोल की हारमोनी रहेगी। एक लाइन में, सिंगल लाइन में जो है आप लोगों से जो है एक उपाय पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रैपिड फायर राउंड। कोर्ट केस के लिए आप लोग क्या एक रेमेडी देना चाहिए? कर्ज से दूर करने के लिए आप उपाय बताइए। दाग धब्बे या चेहरा खिला रहे उसके लिए कोई रेमेडी बताइए। इंस्टेंट पैसा, मनी, उसके लिए थोड़ा बताइए। आज का ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज आपको ज्ञान के साथ में रेमेडीज भी मिलने वाली है। और हाँ, जो आज ज्ञान देने आए हैं वो हमारे डबल धमाका। जी हाँ, 2 सबसे एक्सपर्ट गेस्ट हमारे स्टूडियो में आए हैं। डॉक्टर तोशिका राजोरा जो कि एक बहुत अच्छी आचार्य और तंत्राचार्य है, और साथ में जो है हमारे तंत्र गुरु यानी डॉक्टर गणेश दुबे, आप सबके फेवरेट गेस्ट। ये दोनों आए हैं आज हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत ही अच्छी नॉलेज देने, एक से एक रैपिड फायर राउंड में उपाय देने और साथ में नॉलेज देने की किस साधना से आप क्या चीज पा सकते हैं। तो जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे 80 to 90% लोग चैनल को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो ताकि ये चैनल बहुत बड़ा बन सके और अच्छे से अच्छे गेस्ट हमारे स्टूडियो में आए और आपको एक अच्छी नॉलेज मिल जाए। तो जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं। डबल धमाका होने वाला है आज। तो मिलते हैं अपने 2 स्पेशल गेस्ट से। राधे जय राधे श्री जी। कृष्ण, राधे जय श्री राधे। कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री हरि। राधे राधे जी, कैसे आप दोनों? बढ़िया बढ़िया। बस सबसे कृपा है। पहले आज का ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप लोग आज का टॉपिक क्या है, किस बारे में है, थोड़ा सा मेरे को बताना चाहे तो आप बताइए। तो आज हम जो प्रयास करने जा रहे हैं, हम यही करने जा रहे हैं कि मैं और मेरे साथ तोशिका जो है, हम लोग आपको तंत्र के इस पूरे विशाल सागर से मिलवाएंगे और तंत्र के जो गूढ़ सब्जेक्ट हैं, जो वोकेबुलरी है, जो हमने या तो कहानियों में सुनी है या आजकल के जो पॉडकास्ट चल रहे हैं उनमें सुनी है या मूवीज़ में सुनी है, किताबों में पढ़ा है, उनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे और जानकारी देंगे। तोशिका मैम, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा कि सर ने तो आते ही पहले फटाक से 6 मारा ही था, मतलब बहुत अच्छा पॉडकास्ट गया था। आपका भी पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया, लोगों को बहुत ही पसंद आया। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो इसलिए जो है और लोगों को जानने में और इंटरेस्ट हो गया कि भाई कौन से एक तंत्र साधना और क्या उपाय होते हैं। दूसरा, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि तंत्र की फील्ड में मैंने अभी तक जेंट्स तो सुने हैं कि होते हैं, ठीक है, बट ये फीमेल होके आप तंत्र की क्रिया, तंत्र के अंदर है, क्या एक्सपीरियंस है आपका? थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे तो। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं हर अपने पॉडकास्ट और शुरुआत में ही बात करती हूँ कि गुरु और गोविंद की कृपा आप पे बरसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एक गुरु ही है जो आपके अंदर से चीज़ों को तराश सकता है। आप एक कोयले की खान में फंसे हुए हैं और एक गुरु ही है जो आपको वहाँ से निकाल के, आपको घिस के आपको हीरा बना सकता है। तो मेरे साथ भी मेरी गुरु की ऐसी ही कृपा रही है। बाकी आपने पूछा तंत्र में मैं कैसे, जैसे कि मैंने अपने पुराने पॉडकास्ट में विकास जी ये चीज़ बताया था कि बचपन से ही मैं इन सारी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होती थी। बात अगर बहुत पीछे जाऊं तो जब मुझे खुद भी इस चीज़ की समझ नहीं थी तो काफ़ी सारी एंटिटीज़ हो गई, एनर्जीज़ हो गई, आई यूज़ टू कम्युनिकेट विद देम। और जब मैं ये करती थी तो मुझे पता ही नहीं था मैं क्या करूँ, मुझे क्या मेरी माँ तक को ये चीज़ समझ में नहीं आती थी। बहुत सारी साधना ऐसी हुई, काली साधना हो, आपकी श्री विद्या साधना हो, बहुत सारी ऐसी साधना हुई जो बस कहते हैं ना मेरे ब्रोशर में ऐड ऑन होती गई, मेरे भाग्य के ब्रोशर में ऐड ऑन होती गई और बस मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ गुरु के साथ। अच्छा, मैंने कई बार सुना है कि जैसे तंत्र की जो बात होती है तो उसमें बोला जाता है कि रात के वक्त पे जो है वो कब्रिस्तान या फिर कोई चीज़ जगहों पे ऐसे जाया जाता है। तो आप इसके बारे में क्या आप कभी गए हैं या कुछ ऐसा किया आपने साधना? विकास, मैं इस बात को बीच में थोड़ा सा ले रहा हूँ जी, कि अगर इस बात को समझिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमते देवता। जहाँ नारी की उपासना होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा। आदि से लेके अनंत तक सृष्टि की जो पहला सृजन है वो भी मातृशक्ति है और अंत तक भी मातृशक्ति ही होगी। तो चाहे वो हमारी बेटियां हों, चाहे हमारी माताएं हों, ये सब शक्ति और सृजन का केंद्र रही हैं। और स्थान की बात रही, जैसे शमशान की बात कही आपने, अंधेरे की बात कही या जो भी बात कही, ये देश काल स्थिति और परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी इसके बारे में और डिटेल जी बिल्कुल। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि क्या मैं गई हूँ, तो देखिए एक साधक के लिए ना उसका घर भी शमशान होता है और उसका शमशान भी उसका घर होता है। तो और दुनिया के लिए ज़रूर है कि आप शमशान साधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पर हमारे लिए जब हम अपने अंदर ही शक्ति और शिव को एकत्रित कर देते हैं, एक साथ जब उनका कहते हैं ना क्रिएशन कर देते हैं, उस समय पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मणिकर्णिका घाट यहाँ पे जा रहे हैं या नहीं, या ये तंत्र की साधना कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल देखिए करनी तो पड़ती है। एक स्टेज ऐसा आता है आपकी तंत्र की दीक्षाओं में, आपके तंत्र के लेवल में, कि आपको ये चीज़ें करनी होती है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगी, आप अपने घर पे बैठकर भी शमशान की साधना को एक्टिवेट कर सकते हैं और भैरव और काली शक्ति से आप ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपको शमशान जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप यहीं पे इसी समय पे यहीं पे बैठ के अपना कार्य करेंगे और जिसके लिए कार्य करेंगे वो देखिए संपन्न हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी को बोलते हैं कि आप ट्रेन से यात्रा करके आ रहे हैं, तो ट्रेन से यात्रा करने के लिए आप प्लेटफॉर्म से तो गए होंगे जी, ट्रेन में तो बैठे होंगे। तो अगर आपने तंत्र की साधनाओं की बात कर रहे हैं, तंत्र के विषय में बात कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इन अवस्थाओं से और इन जगहों से गुजरे होंगे। अब इस पे फोकस करना, इस पे हाईलाइट करना कि ऐसा हुआ, ये बहुत छोटी बातें हो जाती हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप ट्रेन से यात्रा कर कर आए हैं, तो आप प्लेटफॉर्म गए ही होंगे। अगर आपने तंत्र की साधनाओं के विषय में बात कर रहे हैं, तो आपको इन जगहों जाना ही पड़ेगा और ऐसी क्रियाओं को आपको सीखना ही पड़ता है। अब आपका निर्णय होता है कि आप सतोगुणी तंत्र साधना कर रहे हैं, रजोगुणी कर रहे हैं या तमोगुणी कर रहे हैं। अच्छा। तीनों ही गुणों के अनुसार, सात्विक तंत्र, राजसिक तंत्र, तामसिक तंत्र, तीनों ही तंत्र का जो विषय है वो अलग अलग है। इनके स्थान अलग अलग हैं, इनके परिचय अलग हैं, इनकी देवियां अलग अलग हैं, इनकी क्रियाएं अलग अलग हैं, इनका एक इंटायर प्रोसेस इज डिफरेंट है। आप किस स्कूल ऑफ थॉट्स में जा रहे हो, आप कौन सा वो ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ चीज़ें फैसिनेट बहुत करती हैं, जैसे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने शमशान क्रिया करी, हमने शव साधना करी, हम बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन एंड स्टोरी यही है कि आपने स्कूल ऑफ थॉट, आपने कौन सी तंत्र की प्रक्रिया ली है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग वैष्णव साधक हैं, मैं वैष्णव साधनाएं कराता हूँ, या हम सतोगुणी साधनाएं कराते हैं, तो हमारे यहाँ मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होता हमारे यहाँ, ठीक है। हम पंचमकार के एक विशेष अवस्थाओं की बात करते हैं। तो अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग, पर ऐसा नहीं है कि हम अगर इस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम दूसरे स्कूल के बारे में नहीं जानते, या हम सतोगुणी साधनाओं के बारे में बात करें तो हम रजोगुणी या तमोगुणी साधनाओं के विषय में नहीं जानते, या हमें नाथ परंपराओं का ज्ञान नहीं है। ज्ञान सबका है, पर हमें क्या करना है वो हमारा अपना निजी निर्णय होता है। ऐसे ही हर साधक का अपना एक निजी निर्णय होता है, ठीक है। और जो लोग ऐसी क्रियाओं में बैठे हैं, जो सिद्ध महापुरुष हमारे बैठे हैं, चाहे वो श्री चक्र शमशान में बैठे हों, चाहे मणिकर्णिका घाट में बैठे हों, चाहे तारापीठ में बैठे हों, चाहे कामाख्या पीठ में बैठे, उनके आसपास पहुंचना तो हमारे सामर्थ्य से बाहर है।
हमारे सामर्थ्य से बाहर है। और हमारे अगर देखेंगे इतिहास उठाकर तो जितने पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं साधक हैं। बिल्कुल। शिवाजी नहीं होते अगर उनकी माँ नहीं होती, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस के साथ अगर माँ शारदा नहीं होती तो वो उनकी भी एग्जिस्टेंस मुश्किल होती। आदि शंकराचार्य को जन्म उनकी माँ ने दिया, ज्ञान दिया। ऐसे बहुत सारे हैं हमारे जीवन में, जितने साधक हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं स्त्री शक्ति या मातृ शक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ओके। परंतु आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको मातृ शक्ति को मातृ स्वरूप में ही देखना है। अगर आप मातृ शक्ति के साथ आपके मन में विकार आया तो आपका विनाश निश्चित है। ओके, राइट। बहुत सजगता और सरलता के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ कि मातृ शक्ति के लिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक ही जीवन में चलना पड़ेगा। अच्छा। आपको आपके जीवन में अगर आपको नारायण बनना है तो जो घर में बैठी है उसे लक्ष्मी मानना पड़ेगा। आप बिना उसे लक्ष्मी माने आप नारायण नहीं बन सकते हैं। तो चाहे वो साधना का क्षेत्र हो चाहे साधना का क्षेत्र ना हो, आपको नारी शक्ति की उपासना, पूजा और उसको सम्मान देना चाहिए। मैं इस बात पर काफी जोर देकर और विशेष कहता हूँ। राइट। और एक चीज समझिए ना कि पूरी दुनिया जो है शक्तियों की उपासना कर रही है, तो एक शक्ति जो है वो एक शक्ति को क्यों नहीं पूछ सकती। ये भी बात अच्छी कही आपने। जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सा अब आपसे गुरुजी जानना चाहूँगा कि ये तंत्र जो है वो ऑकल्ट साइंस से जो है वो कैसे डिफरेंट है, क्या इनमें अंतर है, थोड़ा सा आप समझाना चाहेंगे इसको। देखिए, अकल्ट साइंस और तंत्र को समझने के लिए, इसीलिए अगर हम दोनों बैठे हैं तो अगर ये समझिए तो मेरा जो है सनातनी और पुरातनी व्यवस्था से आ रहा हूँ। ये मॉडर्न ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों साइंस को जानने वाले बच्चे हैं। तो ये आपको ईस्टर्न के बारे में भी बता सकती है, वेस्टर्न के बारे में भी बता सकती है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो सनातन है, जो पुरातन है, जो वैदिक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है और वही तंत्र है, वो तंत्र पुरातन है। और जो मॉडिफिकेशंस के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, अब जैसे हम बात करें कि तंत्र में ये कोई एक मान लीजिए कोई वस्तु का प्रयोग हो रहा है, तो आज से 25 साल 50 साल पहले वो वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हाँ, सही बात है। जैसे अब हम यहाँ बैठकर एक शूट कर रहे हैं, 50 साल पहले हम ये शूट की कल्पना ही नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे क्योंकि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। तो वैसे ही तंत्र में मॉडिफिकेशंस आए, तंत्र में चेंजेस आए हैं, पर ऑथेंटिक आज भी वही है जो पहले था। जो अकल्ट साइंस है उसने मॉडिफिकेशंस को एक्सेप्ट किया है। जब जैसे दिया है, हमारे 5 तेलों का दिया जलता है हमारे यहाँ, देसी घी है, सरसों का तेल और अलग अलग प्रकार के दिए हैं। अब इस दिए की जगह क्या ले ली है, कैंडल ले ली। तो अभी जो कैंडल्स हो गया, अभी जो कैंडल है ये अकल्ट हो गया है, जो दिया है ये तंत्र हो गया। अगर जैसे मैं लेमैन हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ ज़्यादा, तो उस व्यवस्था के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो उस व्यवस्था के हिसाब से बस ये बेसिक डिफरेंस है। ओके। और पर दोनों का काम क्या है, प्रकाश देना। ओके। दोनों का काम क्या है, आपके साथ जलना। दोनों का काम क्या है, आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आपके साथ बैठकर आपके साथ हिस्सेदारी देना। राइट। दोनों का काम है अंधकार से प्रकाश में ले जाना। अब बाकी समझ की बात है जी। मैं दिए से कंफर्टेबल हूँ, आप कैंडल से कंफर्टेबल हो जाइए। राइट। और अब तो लाइटिंग से भी कंफर्टेबल हो रहे हैं। राइट। अच्छा, मैं थोड़ा सा अब ये इसमें थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये भैरव साधना के बारे में हमने सुना है, तो ये भैरव सबसे पहले बताइए क्या होता है, कौन है, थोड़ा सा उनके बारे में अगर जो नहीं जानते उनको थोड़ा बताइए, और ये साधना क्या है थोड़ा समझाइए इसके बारे में। जी बिल्कुल। जब भी बात आती है भैरव जी के बारे में तो तंत्र से भैरव जी का जो संबंध है वो बहुत ही गहरा है, क्योंकि तंत्र के कई ग्रंथों में अगर हम बात करें, शिव पुराण की ही बात करें जो सबसे उत्तम मानी जाती है, शिव पुराण में ही बहुत ही गहरा अध्ययन किया गया है भैरव साधना के बारे में या भैरव के बारे में। कहा जाता है कि भगवान शिव के ही ये अंश है जिससे 52 भैरव जो है उनकी स्थापना हुई। अभी 52 भैरव जो है उनकी स्थापना हुई 52 शक्ति पीठ की रक्षा करने के लिए। आप कह सकते हैं एक तरीके से दिग्पाल बनने के लिए, रक्षा करने के लिए, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि उस समय पे तो हम देखते थे डेविल एनर्जीज भी बहुत होती थी, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उन शक्तियों को कुछ ना कर सके। इसलिए वहीं पे अगर बात करें इन 52 भैरवों के बारे में, तो सबका एक अलग रूप है, अलग स्ट्रेंथ है, अलग विल पावर है, सबके अलग ट्रेड्स हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपको अपने जीवन में सांसारिक, भौतिक या आध्यात्मिक किस प्रकार की इच्छा की पूर्ति करनी है, उसके हिसाब से आप अपना भैरव जो है आप चूज करेंगे। ओके।
ये भी ऐसी मान्यता है और ये चीज़ बताया गया है कि भैरव साधना के बारे में बात करते हैं अपने आप में ही काफ़ी प्रबल साधना जो है मानी जाती है, क्योंकि अगर आप भैरव की टर्म को अगर थोड़ा सा समझे, सॉरी मैं गुरुदेव की तरह टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बात करूँगी लेकिन मैं बहुत सिंपल और सरल शब्दों में जो हमारे व्यूअर्स हमें पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करूँगी, जो मेरे एज के बच्चे हैं वो थोड़ा ईजिली ताकि समझ पाए। देखिए, भैरव जब टर्म को हम डिकोड करते हैं तो एक ऐसा निकलता है कि एक ऐसी शक्ति जो रक्षा करती है, भय से रक्षा करती है हमारी। अच्छा। हमें किसी प्रकार का भय नहीं लगता। आपने काल भैरव की टर्म बहुत सुनी होगी, बहुत सारे व्यूअर्स ने ये बिल्कुल टर्म सुनी होगी। अब काल भैरव क्या है? आपके जीवन में जब मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाता है तो आपके जीवन के काल चक्र को पलटने की शक्ति रखते हैं काल भैरव। आपके जीवन में कोई भी ऑब्स्टिकल्स आए, जब आपको लगे कि कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं हो रहा है और दुश्मन आपको परेशान करे, तो काल भैरव का जब चक्र घूमता है ना तो आप कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। और उसी के साथ साथ अगर थोड़ा और डिटेल में इस चीज़ को समझे तो भगवान शिव के क्रोध का ही रूप है ये भैरव। जिनकी उत्पत्ति जो है कहा जाता है कि इस वजह से भी हुई थी कि कई राक्षसों का संहार करने के लिए उस वजह से भी इनकी उत्पत्ति हुई थी। और इनसे जुड़ी काफ़ी सारी देखिए स्टोरीज भी हैं। कहा जाता है कि काल भैरव जी जो है, जब भगवान ब्रह्मा जी जो है अपने 5वें वेद यानी 5वें सर का जब उसे बिगिन करने जा रहे थे, उसको स्थापित करने जा रहे थे, तो उन्होंने जो शिव जी हैं उनका थोड़ा सा मजाक उड़ाया कि प्रभु आप देखो, आप कहते हो कि आप या नारायण सर्वश्रेष्ठ हैं, पर आप मेरे बारे में सोचो, मैं तो क्रिएटर हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ सारी चीज़ें, मैं ही ना करूँ तो आप कैसे डिस्ट्रॉय करोगे या विष्णु जी कैसे पालनहार करेंगे। उस समय उनके घमंड को चूर करने के लिए और विश्व में ये बात फैलाने के लिए कि घमंड किसी का भी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो इंसान हो या भगवान ही क्यों ना हो, किसी का भी घमंड का अंत निश्चित है। और इसी वजह से उन्होंने ये रूप लिया काल भैरव का और उनका 5वां सर जो है ब्रह्मदेव का वो उन्होंने हटाया। अब जैसे कि बात की भैरव के बारे में, तो 52 भैरव है, ये समझ आ गया सबको। 52 भैरव में भी जो अष्ट भैरव है जिनकी साधना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो आप मान सकते हैं सर्वश्रेष्ठ है। किस लिए होती है वो? वही आपको बता रही हूँ, वो सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, भैरव की जनरली साधना सबसे मेन मोटिव तो यही है कि आपको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, आपको धन संप्रदा। हर एक भैरव की अपनी एक अलग क्वालिटी, जैसे मैंने बताया, और आपकी अलग अलग तरीके की इच्छाओं की पूर्ति। जैसे कि काल भैरव बताया, जब आपको लगे मृत्यु तुल्य कष्ट हो गया, हेल्थ इशू बहुत हो रहे हैं, लाइफ का जो चक्र है ना वो रुक गया है और आपको अब पहिया घुमाने की ज़रूरत है, आपको कम बैक करने की ज़रूरत है, तो आप काल भैरव के चरण में जाइए। वहीं बात करेंगे बटुक भैरव के बारे में। अब बटुक भैरव जो है बटुक के रूप में, यानी कि एक छोटे बच्चे के रूप में जो है ये भैरव जी उपस्थित होते हैं, बहुत सौम्य होते हैं और ये संतान प्राप्ति से संबंधित आपकी चीज़ें जो हैं वो आपको ला के देते हैं। इनकी साधना भी देखिए, हर एक साधना के लिए गुरु तो आपको चाहिए। ये पॉडकास्ट करने का हम सभी का ये माध्यम है कि लोगों को जागृत करना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और किन चीज़ों में आप आ सकते हैं, लेकिन कैसे करना है, गुरु दीक्षा की परंपरा को फॉलो करते हुए ही आपको ये सारी साधना करनी है। वहीं स्वर्ण आकर्षण भैरव के बारे में बात करूं, स्वर्ण आकर्षण भैरव जो है अपने आप में ही उनको काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी माना गया, क्योंकि स्वर्ण यानी कि सोने को जो अट्रैक्ट करके आपको ला के दे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो सबकी इच्छा होती है उनको पैसा लगे। तो क्या अगर गुरुदेव और आपकी आज्ञा हो तो मैं सोने से संबंधित एक बहुत अच्छा उपाय बताऊंगी जो एकदम से क्लिक किया है। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल। उपायों के लिए तो सब तरसते हैं, पर इसकी बात को आगे हमारा चैनल भी बड़ा फेमस है उपायों पे। जी बिल्कुल। इसकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो 52 शक्तिपीठ हैं, इसकी कहानी सबको ही पता है कि भगवान शिव, माँ पार्वती अपने पिता के घर यज्ञ में गई और वहाँ पर उनका अपमान हुआ, तो क्रोध में उन्होंने अपनी आहुति दे दी यज्ञ में कूदकर। फिर वो भगवान शिव रुदन करने लग गए और उस रुदन से सृष्टि का विनाश हो जाता। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर स्थापित कर दिए। तो कुछ शास्त्रों में 52 जगह मिलते हैं, कुछ गोपनीय तंत्रों में 64 जगह मिलती हैं। इसीलिए कई जगह कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा कि आपको 52 शक्तिपीठ तो सुनने को मिलते हैं, 52 भैरव भी मिलते हैं। कुछ जगहों पे 64 भैरवों की बात होती है और 64 शक्तिपीठों की बात होती है। तो इस पे अलग अलग मत हैं, लेकिन
मूलतः जो है, जो संसार में जो प्रचलन में है, वो 52 शक्तिपीठों के बारे में ही बात की गई है। तो ये भैरव जो शक्ति थी, इनकी जो उद्भाव हुआ माँ पार्वती के अंगों की रक्षा करने के लिए इनको जो पैदा किया गया। भगवान शिव ने इनका जो अवतरण था, जो इनका जो निर्माण किया, वो इसलिए किया कि जहाँ जहाँ माँ पार्वती के अंग हैं, उन जगहों पर एक शक्तिपीठ बने और उस शक्तिपीठ पर उन अंग की रक्षा जो है वो भैरव करें। तो अगर आप देखेंगे जहाँ जहाँ आपको शक्तिपीठ मिलेगा, मैंने आपको पीछे भी कई पॉडकास्ट में बताया, जितने शक्तिपीठ हैं वहाँ उतने ही भैरव के स्थान हैं और उतने ही वहाँ पर एक विशेष शिवलिंग है। अगर आप देखेंगे ये पूरा एक वो है। और जैसे मैंने बताया कि फिर उसके बाद 4 धाम और बाकी चीज़ें बनी, तो ये जो भैरव शक्ति थी एक तरह से भय से रक्षा, मतलब वहाँ हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब इसके बारे में कई सारे मिथ हैं कि ये सिर्फ तामसिक साधनाएं हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। ये प्योर और शुद्ध साधनाएं भी होती हैं और इनका एक पॉजिटिव वो भी है। तो ये समझना कि हर चीज़ में पंचमकार का प्रयोग या हर चीज़ में मांस मदिरा या वासना का प्रयोग है, ऐसा नहीं है। ये पूरे तंत्र साधना में 0.1% एग्जिस्ट करती हैं। 99.99% जो साधनाएं हैं वो एक क्रियावान शक्ति के ऊपर एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे 52 भैरव की बात करी हमने, अष्ट भैरव की बात करी, स्वर्णाकर्षण भैरव की बात करी, ऐसे बहुत सारी शक्तियां हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। और ये शक्तियां देश काल स्थिति और परिस्थिति के अनुसार डेवलप हुई हैं और उनका जो क्रिएशन था या जो उनका निर्माण था ये उसके हिसाब से हुआ है। अच्छा। ये ऐसा नहीं कि अचानक हो गया है, आज की आवश्यकता जो है उसके हिसाब से हुई। ऐसे बहुत से हमारे राजस्थान में या मध्य प्रदेश में जो लोकोक्ति की भाषा में बोलने जाने वाले भी भैरव माने जाते हैं। हाँ, वहाँ पे कई सारे लोकोक्ति की भाषा में भी जो लोकल, हर गांव में एक भैरव या हर एक गांव का एक देवता, लोकपाल होते हैं जिसे कहते हैं आप। अच्छा। हर एक गांव का अपना एक भैरव या हर एक शहर का अपना भैरव या हर एक शहर का एक देवता है वहाँ पर। तो और वहाँ पर एक कल्चर है भूमिया का भी है, हर गांव का अपना एक भूमिया भी है। तो ऐसे ऐसे देश काल स्थिति परिस्थिति आवश्यकताओं के अनुसार हमारे यहाँ लोकल देवी देवताओं, मतलब जिसे कहते हैं आवश्यकता के अनुसार देवी देवताओं या शक्तियों का निर्माण भी हुआ। यानी कि एक तरीके से मैं जहाँ तक कि समझ रहा हूँ कि उस जगह कोई रक्षा करने वाला जो एक बंदा है, जी बिल्कुल, उसको हम बोलेंगे। आपको ना भैरव के मीनिंग जो आपको बताया है, जो भय से रक्षा कर सके, जो भय से ऐसे हमारे बहुत सारे सिद्ध रहे जिन्होंने जब या तो जिन्होंने समाधि ली या उन्होंने जीवित समाधि ली, तो वो उस एरिया के, उस पर्टिकुलर एरिया के जो मनोकामना पूर्ति की जो जगह थी वो स्थान उनका बन गया, जहाँ पर आकर उनसे कुछ भी मांगा जाए वो पूर्ण हो जाता है। तो ऐसे हमारे यहाँ तंत्र का विकास, कहते हैं घाट कोश कोश पे पानी बदले 10 कोश पर वाणी बदले। इसी तरह हर कोश के बाद हमारे यहाँ पानी का, अगर हिंदुस्तान में थोड़ी थोड़ी दूर के बाद पानी का फ्लेवर चेंज हो जाता है और हर फ्लेवर के कुछ दूर के बाद आप देखेंगे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। उसी तरह हमारे यहाँ की साधनाएं और साधनाओं के से जुड़ी मान्यताएं भी बदल जाती हैं। ओके, ये भी होता है कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब हम बात करेंगे देवियों की या भैरव शक्ति की, या आगे हम और भी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। ऐसे बहुत सारी शक्तियां हैं जो लोकल क्षेत्र के लिए हैं। ओके, मैं थोड़ा उसमें आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा उपाय बता रही थी, तो वो रेमेडीज बताइए कि जिससे जो है वहाँ थोड़ा लोगों को जागृत हो जाए उससे थोड़ा सा। जी बताइए। जी बिल्कुल, क्योंकि बात शुरू की थी स्वर्ण आकर्षण भैरव के बारे में। जैसे आपको बताया कि 52 भैरव है और उसमें से सर्वश्रेष्ठ जो अष्ट भैरव है, मैंने आपको कुछ भैरवों के बारे में थोड़ा सा बताया विस्तार से। एक रेमेडी है जो कई बार ऐसा होता है कि हमारा भी सबका सपना होता है कि उनके पास सोना है, ठीक है, सोना आए, सोने की चेन आए, या स्पेशली फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स जो है अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए कई बार सोना गिरवी भी रख देती है। ऐसी सिचुएशन भी होती है। तो अगर आपको लगे आपको सोना अपने जीवन में आकर्षित करना है, या फिर आपको ऐसी स्थिति आए कि सोना गिरवी रखना पड़े और आपको वो वापस चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप ये उपाय जो है ज़रूर कीजिए। अवश्य इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। ये उपाय मुझे बहुत साल पहले मिला था और मैं 2 लोगों पर ट्राइड एंड टेस्टेड कर चुकी हूँ, एंड यकीनन इसके रिजल्ट अच्छा है। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको शुक्ल पक्ष के थर्सडे के दिन, ठीक है, जो भी शुक्ल पक्ष हो उसका जो थर्सडे पड़े उसमें आपको सनराइज के समय ये उपाय करना है। आपको एक पीतल का छोटी सी मटकी होती है ना, घड़ा, वो आपने लेना और
काली हल्दी, देखिए तंत्र में बात करें तो काली हल्दी के विशेष टोटके जो हैं दिए गए हैं, और काली हल्दी को अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में पूजा भी जाता है। तो आपने उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर आपने काली हल्दी पूरी फिल कर देनी है, और आपने सोने का आप एक छोटी सी लौंग या बॉल भी डाल सकते हैं, आप उसके अंदर डालिए, और उसके बाद आपने रोज़ उसे धूप दीप नैवेद्य देना है। और आपने नॉर्थ डायरेक्शन, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, आपने वो रेमेडी करनी है 43 डेज तक। आपने बस वो रेमेडी करनी है, और आप उसके बाद अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। आपके सोना आने के स्रोत तो खुल जाएंगे, जो सोना गया है और गिरवी है वो भी लौटेगा बहुत जल्दी। क्या बात है। देखिए मैं इस बात को थोड़ा सा और वैल्यू देता हूँ, तो बहुत अच्छी, बहुत पावरफुल उपाय बताया। हमारे यहाँ जो उपाय बताए जाते हैं, जो हमारे तंत्र में उपाय बताए जाते हैं, ये ज़्यादातर वनस्पति या प्रकृति से जुड़े होते हैं। इसका मूल उद्देश्य ये था कि हम प्रकृति की छोटे से छोटी चीज़ का सम्मान करें। राइट। हम छोटी से छोटी चीज़ को अपने जीवन में लाकर उसका उपयोग करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उसको बचा कर रखें। हम जैसे काली हल्दी है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है। राइट, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। औषधिक गुण बहुत है इसमें, तंत्रोक्त गुण बहुत हैं। अच्छा। ठीक है। अब उसको आपको मिल जाना ही अपने आप में, ये समझ लीजिए कि आपका आधा दुर्भाग्य तो दूर हो गया। अच्छा जी। अगर ये आपके पास पहुंच गई है तो आपका आधा दुर्भाग्य दूर हो गया। तो अगर आपके पास ये पहुंच रहा है और आप ये उपाय कर पा रहे हैं इस तरह के, तो इसका मतलब है कि आपका समय शुरू हो गया है। क्या बात है। ये काली हल्दी अपने आप में ही माँ लक्ष्मी का रूप माँ लक्ष्मी का रूप माना जाती है। काली हल्दी हो गई, काला चावल हो गया, इस तरह बहुत सारी तंत्रोक्त चीजें हैं जो वनस्पति से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो है, जो चीजें हैं हमारी वनस्पति से जंगलों में और पहाड़ों में, नदियों में पाई जाती हैं। अच्छा। ये तंत्र के हिस्से होते हैं। यही चीजें जो मैन्युफैक्चर्ड होकर आ रही हैं, जैसे ऑयल है, प्रोसेस्ड ऑयल आ रहे हैं, बहुत सारे कैंडल्स होते हैं जो प्रोसेस होकर आ रही हैं, ये अकल्ट में आते हैं। अच्छा। तो ये डिफरेंस को समझने के लिए अगर आप देखेंगे तो जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, जो संपदा से जुड़ी हुई है, वो तंत्र में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। अब जैसे बहुत सारा पूरा एक विस्तार है वनस्पति तंत्र का, मतलब हर छोटी छोटी पत्तियों के लिए, जड़ों के लिए तंत्र में एक विशेष उपाय बता दिया गया, जिससे कि हम उसको ख़त्म ना करें, हम उसकी रक्षा कर सकें। मूल उद्देश्य इसका ये था। मैं ना आपसे जब तक मैंने बात नहीं करी थी या आपसे मिला नहीं था, तब तक मेरे दिमाग में तंत्र के बारे में कुछ और ही था। मतलब कि मांस, मदिरा और कुछ गलत चीज़ों के अलावा जो है ये तंत्र हो ही नहीं सकता, ये बात सुनाई जाती थी। लेकिन आप लोगों ने बताया कि नहीं, तंत्र का जो है वो तरीके भी कुछ अलग है। आपको बताया ना, आपका सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों है। आप किस मतलब कि और भी तरीके हैं, किस गुरु पद्धति से है, या आपको कौन सा मार्ग अट्रैक्ट कर रहा है, आपको कहाँ पर जाना है, और आपका गोविंद आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। लेकिन जिनसे मैंने सुना था ना, वो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते थे। यही एक तरीका है, इसके अलावा हो ही नहीं सकता तंत्र। हम सब ने इस रास्ते में जब कहते हैं ना, ओखली में सर डाला तो मूसलों से क्या डरना। तो हम लोगों ने भी अपने जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव देखा है, और बहुत सही और गलत ज्ञान हमें भी मिले हैं। परंतु निचोड़ यही है कि उजाला होगा जी। सूर्य की रोशनी है, एग्जिस्ट होती है, और वो कभी परिवर्तित नहीं होती जी। मैंने थोड़ा ना मणिभद्रा और ये कालभद्र के बारे में चीजें सुनी है। ठीक है, मणिभद्र और वीरभद्र के बारे में ये क्या चीज है, थोड़ा सा बताइए इसके और हमारे दर्शकों को। देखिए, बड़ी भद्र और वीरभद्र के बारे में आप बताओगे? प्लीज आप बताइए। चलिए, मणिभद्र वीरभद्र जो है ये हमारे यक्ष उसमें आते हैं। जैसे अभी हमने स्वर्ण आकर्षण भैरव की बात करी, वैसे ही हमारे कुबेर देव हैं, वो यक्ष हैं जी। ठीक है, उन्हीं श्रृंखला में मणिभद्र और वीरभद्र आते हैं। ये दोनों शक्तियां जो होती हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं। तो ये बड़े सौम्य और सरल होते हैं, बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा। अगर आपको कोई योग्य गुरु मिल जाए, आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे, अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे, गोरा भैरव, काला भैरव, 52 जंजीरा, वीर कंगन, अप्सराएं, यक्ष, यक्षिणियाँ, मसानी शक्ति, पिचाशनी शक्तियाँ, ये बहुत बड़ी वोकेबुलरी है, मतलब बहुत बड़ा साइंस है। हम अगर इसके बारे में बात करते रहें तो वैसे तो हमें इतना नॉलेज है नहीं, हम थोड़ा सा अनपढ़ गंवार लोग हैं, लेकिन जितना नॉलेज है उस हिसाब से भी अगर हम बात करें तो महीनों लग जाएंगे। अच्छा। आप पॉडकास्ट करते हुए थक जाएंगे। हाँ, मतलब एक ग्रंथ बन जाएगा, क्योंकि सही ज्ञान देना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको किसी चीज को गलत बता दूं और आपके साथ कुछ गलत होता है तो वो सही चीज नहीं है। तो इसलिए जितना नॉलेज है उसको ठोक पीट के बजाकर आप किसी को दें, और
मैं आपके माध्यम से दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि आप जो भी उपाय करते हैं, जिन पर भी विश्वास करते हैं, कृपया रीचेक कर लें, अपने बुद्धि और विवेक और वैराग्य का प्रयोग करें, तभी आप उसको अपने जीवन में उतारें। रैंडमली कहीं भी कुछ भी नहीं होता। जैसे अब डिस्प्रिन की गोली है, वो सर दर्द के काम आती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हर तरह के दर्द में काम आती है और हर व्यक्ति उसको खा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। किसी के लिए वो सॉल्ट रिएक्टिव हो सकता है, किसी के लिए सॉल्ट नॉन रिएक्टिव हो सकता है। अब दूध कितना कॉमन सा सब है, दूध है हमारे घर में, गेहूं है, पर हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ग्लूटेन रिएक्शन है, वो दूध और गेहूं छू भी नहीं सकते। तो आप क्या खा सकते हो और क्या नहीं खा सकते हो, इसी तरह तंत्र में आप क्या कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो, वो थोड़ा सोच समझ के और जिम्मेदारी के साथ करें। हम आपको यहाँ ज्ञान दे सकते हैं, हम आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, हम आपके साथ चल सकते हैं, लेकिन निर्णय आपका होगा। जी, कि मतलब कि तंत्र करने का या इस चीज से बचने के तरीके ये हैं, बट वो अपनाना ना अपनाना डिसीजन आपका है। चाहे वो तंत्र के विषय में हो, चाहे वो उपाय के विषय में हो, चाहे किसी रेमेडी के बारे में हो, चाहे वो कोई भी प्रयोग हो, जो भी ज्ञान हमारे श्री 1008 प्रसिद्ध गूगल बाबा पे अवेलेबल है या हमारे जो मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये उपाय कुछ तो जनरलाइज्ड होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं। अब आपको क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, एक बार ज़रूर उसको गहराई से समझ लें, तब अपने जीवन में उतारें। रैंडमली कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मेरी बॉडी मुझे अगर 3XL या 4XL आता है तो मैं एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के कपड़े नहीं पहन सकता या 7XL नहीं पहन सकता। मेरे लिए फिट इन नहीं होगा, मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आप अपने बुद्धि और विवेक का प्लीज़ प्रयोग करें और तभी किसी पर भरोसा करें। जी, बहुत सही बात बताई आपने। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो अप्सराओं के बारे में मैंने बहुत सुना है, ये क्या होती है, अप्सराएं कौन होती है और ये किस तरीके से हमारी लाइफ के लिए मददगार साबित होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, जब ये टर्म आता है ना अप्सराएं, तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि स्वर्ग लोक की सुंदरियाँ, हाँ, है ना, बिल्कुल यही आता है, जो इंद्रलोक में रहती हैं। लेकिन अगर मैं एक्चुअल तंत्र की बात करूं तो अप्सराएं जो हैं ये 16 कलाओं में निपुण होती हैं। अच्छा, ठीक है। इनके अंदर अष्ट सिद्धि नवनिधि की शक्ति होती है, जो हर प्रकार से आपके जीवन में आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करती। आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन जैसी चीज़ें जो हैं, ये अप्सराएं आपको अपने जीवन में आप इनको ला सकते हैं। अप्सराओं की साधना के बारे में अगर बात करें तो अप्सराओं की साधना क्यों की जाती है, ताकि आपके जीवन में सही मार्गदर्शन जो है वो आए। 16,108 अप्सराओं का वर्णन है, जिनके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। 16,108? जी हाँ, बिल्कुल। और उनमें से भी अगर मैं बात करूँ सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं के बारे में, तो अष्ट यानी कि 8 अप्सराओं का वर्णन है। कहा जाता है कि ये जो है आपकी तंत्र साधना में बहुत ज़्यादा निपुण होती हैं और ये सामने वाले व्यक्ति को मोह लेती है। अच्छा। तो अगर इसे बेसिक लैंग्वेज में समझा जाए तो जब भी आपका आकर्षण खत्म हो गया हो, आकर्षण वशीकरण का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले को वश में कर लीजिए। उसका मतलब होता है कि आपका ऑरा, आप अगर स्टेज पे माइक लेके जा रहे हैं तो आपके अंदर ऐसा आकर्षण, ऐसा वशीकरण, ऐसा सम्मोहन होना चाहिए कि लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाएं, लोग आपकी चीज़ों को समझे और उनको लगे अरे वाह यार, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा बोल रहा है। सो कहीं ना कहीं ये शक्तियाँ जो हैं ये अप्सराओं को मिली हुई है और आप हर एक प्रत्येक अप्सरा का अलग अलग रूप है, अलग अलग वर्णन है, अलग अलग दीक्षा और साधना है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगी अप्सराओं के बारे में। जैसे अगर हम बात जनरली करते हैं तो यहाँ पे मेनका एक अप्सरा है, ठीक है। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा इनका, ठीक है। ऋषि से भी संबोधित किया जाता है इनको। मेनका अप्सरा के बारे में बात करें तो इन्हें श्वेत रंग यानी कि सफ़ेद रंग इनको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। अगर इनको गोमती चक्र और गोमेद जो रत्न होता है वो भी माँ को बहुत प्रिय होता है। और ये क्या करती हैं, ये जो है जब भी आपको लगे आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर आपका वीक हो रहा है, आपके ऑब्स्टिकल्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, आपके दुश्मन है कि आपके पीठ पीछे बात करते जा रहे हैं, भाई रुक ही नहीं रहे, ऐसी स्थिति में जो है इनकी साधना की जाती है, इनकी दीक्षा गुरु से ली जाती है। आपको प्रक्रिया समझनी होगी कि आपको इनकी साधना कितने दिन में सिद्ध करनी है, क्या गुरु मंत्र जो दीक्षा के समय आपको दिया जाता है उसको आपने फॉलो करना है, और आपको क्या आप सात्विक, राजसिक, तामसिक किस
तरीके से आप इसको कर रहे हो, क्या गुरु पद्धति है, उसके हिसाब से आपकी चीज़ें जो है यहाँ पे निर्धारित होती है कि आप अगले इन दिनों में आप इस पर्टिकुलर 1.25 महीने की साधना है, 11 महीने की साधना, आपको क्या टर्म्स एंड कंडीशन इन शॉर्ट आपको फॉलो करने हैं। वहीं रंभा के बारे में बात करें, ये भी बहुत लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो अगर इनके बारे में बात करें तो लाल रंग के वस्त्र माँ को बहुत प्रिय होते हैं, और जिन भी स्त्रियों में या मेल्स में भी इनफैक्ट आकर्षण शक्ति खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, या वशीकरण शक्ति, देखिए कई बार ना हमें खुद के लिए भी आकर्षण और वशीकरण की बहुत ज़रूरत होती है। आपकी शादी नहीं हो रही तो कोई तो लॉजिक होगा। हर चीज़ हम ग्रहों को दोष नहीं दे सकते, हर चीज़ हम भाग्य को दोष नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं आपका ऑरा वीक जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो अट्रैक्शन की कमी आ रही है ना, कि आप किसी के पास रिश्ता लेकर जा रहे हैं और वो जो है आपसे, बोलना नहीं चाहिए ऐसे, बट आपसे जो कम गुड लुकिंग है, या फॉर एग्जांपल जो आपसे कम एजुकेटेड है, उनको पसंद कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो शक्तियां हैं, अलग अलग अप्सराएं बहुत मदद करती हैं। उर्वशी के बारे में भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, एक इंसिडेंट भी कनेक्टेड है इसी चीज़ से। एक क्लाइंट का ही, उर्वशी जी की साधना जो है उन फीमेल्स को ज़रूर करनी चाहिए जो अपने जीवन में जो है मन चाहा या इच्छित वर की प्राप्ति अपने जीवन में चाहती हैं। क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारे लिए हमारी विशेस मैनिफेस्ट हो, हमारे लिए अच्छा रिश्ता आए, हमारा घर बने, हमारे घर में गाड़ी आए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इच्छाएं ऐसी हैं कि वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। आप एक को पूरा करते हैं तो दूसरी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर स्पष्ट वर्ड्स में इसको समझे तो ये आपको इच्छित वर की प्राप्ति कराने में मदद करती है। और उसी के साथ साथ एक स्टोरी भी है, आई थिंक आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जहाँ ऐसे बच्चे या बच्चियाँ आते हैं जिनको बहुत अच्छे और इच्छित वर की प्राप्ति के लिए चाहिए होती है। उन्होंने ये साधनाएं करी और उनको उनकी उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा वर मिला और अच्छे सुखद विवाहित जीवन में जी रहे हैं। ऐसे हमारे पास कई केसेस हैं। अब जैसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पर बेबी बॉर्न नहीं हो रहा होता है जी, ठीक है। वहाँ पर हमने 2 तरह की साधनाओं का प्रयोग बताया है। एक गोपाल संतान अनुष्ठान जो होता है वो जो हमारा सात्विक तरीका है वो है, और दूसरा जो हमारी 4 मुख्य अप्सराएं हैं उनकी साधनाओं के विषय में हम उन्हें बताते हैं, और ये उनकी अपनी इच्छा होती है कि वो इनमें से क्या पसंद करते हैं और क्या करते हैं। अब एक केस में लगभग 12 IVF हो चुके थे। ईश्वरी कृपा से, या ये कह लीजिए कि गुरुदेव या माता पिता या भगवान गुरु गोविंद की कृपा से कुछ होना था, तो इसलिए 12 IVF के बाद फेल होने के बावजूद भी उसको नॉर्मल कंसीव किया और नॉर्मल बेबी हुआ। नॉर्मल ही हुआ। और ये बहुत रिसेंट की बात है, 3 महीने पहले ही उसको बेबी बॉय हुआ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस और मेरेकल हुए हैं जहां असंभव भी संभव हो गया है। परंतु ये उस व्यक्ति का समय भी हो सकता है, उस व्यक्ति का और मेरा, हम दोनों का भाग्य हो सकता है कि गुडविल लिखी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके ग्रह नक्षत्र उसको फेवर कर रहे हो। प्लस इन सब से ऊपर उसका श्रद्धा, उसका विश्वास मेरे या तोशिका के बताए हुए उपायों पे कैसा रहा, उस पर कितना उसने एफर्ट किया और कितनी सिंसेरिटी से उसको माना। अब सिर्फ आप हमें टेस्ट करने के लिए, हमारा मजाक उड़ाने के लिए करना चाहते हैं तो ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। हम परफेक्ट तो नहीं हैं, हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं। हम अगर आप ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं हमेशा आई एम रेडी टू लर्न। बट मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको कोई चीज़ सिखाई जा रही है और अगर आप सीखना चाहते हैं और आपको पता है तो उसको जीवन में उतारें जी। आप परिहास का विषय ना बने और किसी को आगे बढ़ने में उसकी सहायता करें, उसको पीछे मत खींचें जी। मैं थोड़ा सा ना आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ जानना चाहूँगा, अभी हम बहुत साधनाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है, और अप्सराओं की बात करी हमने। मुझे आप थोड़ा सा ये रूल बता सकते हैं कि ये साधना को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले कोई रूल हो, कोई मतलब किसी चीज़ के बारे में हमें पहले इसको तैयारी करनी हो, और इसको किस तरीके से किया जाता है, ये थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, बहुत छोटी सी बात, एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं जी, ठीक है। अब स्कूल जाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? बैग लगाना पड़ेगा, अपनी कॉपी किताबें रखेंगे, जिस सब्जेक्ट की क्लास है वो रखेंगे, टिफिन बॉक्स रखेंगे, अपनी ड्रेस निकाल के रखेंगे, अपने शूज़ पॉलिश करेंगे, टाइम पर तैयार होंगे, टाइम पर बस में बैठेंगे, स्कूल जाएंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे जी। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। अब इसी तरह साधना का सब्जेक्ट है। आपको क्या वस्त्र पहनने हैं,
किस स्थान पर करना है, किस तरीके से बैठना है, किस क्लास में बैठना है, कौन सी साधना करनी है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं। अगर मैथ्स की क्लास है तो ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी साधना में सात्विक साधना है या तामसिक साधना है या राजसिक साधना है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो आपको चाहिए होते हैं। साधना में पंचोपचार भी होता है, 16 उपचार भी होते हैं, सर्वोपचार भी होते हैं। तो जिस तरह की साधना है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, वो आपको सामान्य कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम फिर भी यहाँ आसानी से बोलना चाहे कि फॉर एग्जांपल आपने बताया कि आकर्षण करने के लिए जो है वो चाहिए होती है, थोड़ा सा आप बताइए उसके बारे में कि क्या हम रेमेडी को किस तरीके से इस साधना से जो है वो कैसे ही चीज मांग रहे हैं आप, in short? जी और आपने साधना बताया, तो साधना के थ्रू हम कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है? देखिए, जैसे गुरुदेव ने अपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंदेशा दे दिया कि देखिए साधना जो होती है ना, तंत्रमिति गुप्तम। हाँ, इतना गुप्त नहीं, आज नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे चैनल्स पे, काफ़ी सारी जगहों पे लोग काफ़ी बातों के बारे में बात करें, जिनमें से कुछ सही है, कुछ गलत है, मैं उस पर नहीं जाऊँगी। बट तंत्र का यही मूल मंत्र है कि तंत्र जो है वो गुप्त जितना रहे उतना ही सही है। तो तभी मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि गुरु दीक्षा, गुरु साधना, कितने दिन की साधना है, कौन सा मंत्र है, आप डिपेंड ना, आपको संतान चाहिए, आपको संतान चाहिए, आपको शादी करनी है, आपको धन और वैभव चाहिए, आपको सही डायरेक्शन, मार्गदर्शन चाहिए अपने जीवन में। फॉर एग्जाम्पल, आप 40 इयर्स के हो गए हैं, कोई किसी के लिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, और उसको ये पता ही नहीं है 40 इयर्स बाद भी कि उसके लिए क्या करियर सही है, उसको कहाँ पे आगे जाना है। ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं, लोग 55 इयर्स की एज में ये पूछते हैं, आप बताइए मैं कौन सा नया बिजनेस शुरू करूँ कि धन आए। सही बात है, राइट। तो आप समझ रहे हैं, लोगों के अंदर विजडम की इस समय पे बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये अप्सराएं जो हैं, ये आपको सब प्रकार का सुख दे सकती हैं, लेकिन आपको चूज तो करना पड़ेगा ना, आपको चाहिए कि अगर आप चाहें कि एक समय पे आपको सब कुछ मिल जाए, तो वो तो भगवान को भी नहीं मिला था, तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं ना। राइट। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि किताबों से पढ़कर की गई साधनाएं या बिना मार्गदर्शन से की हुई गई साधना, यही हमारे गाजियाबाद का एक केस है। एक व्यक्ति हमारे जान पहचान में था, तो उन्होंने कहीं से किसी किताब में से अप्सरा साधना पढ़ ली। अच्छा। हाँ, और उन्होंने उसको साधना को खूब अच्छे से करने की प्रयास किया। रिजल्ट ये हुआ कि उनका फार्मास्यूटिकल का बिजनेस था और उनका सारा बिजनेस खत्म हो गया, और उनको बहुत हैवी लॉसेस हुए, और कुछ जो अनअप्रूव्ड ड्रग्स होते हैं उनके यूजेस उनके मेडिसिन में पाए गए। उनको जेल यात्रा भी करनी पड़ी और काफ़ी उनको कष्ट उठाना पड़ा। तो इसलिए इन साधनाओं से पहले तो आपको ज़रूरत क्या है, राइट। आप क्यों ज़बरदस्ती इन चीज़ों में पढ़ना चाहते हैं? पहले तो अगर आपका काम जो सुई से चल रहा है, तो आप तलवार की धार पे क्यों चलना चाहते हैं? पहले तो वो आपको डिसाइड करना होगा। दूसरा ये होता है कि जब आप डिसाइड करें तो योग्य गुरु ज़रूर ढूंढें, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो योग्य गुरु वही हो जो पॉडकास्ट पे हो, या मैं हूँ, या तोशिका हो, या कोई XYZ कोई भी हो। ऐसा गुरु होना चाहिए जो सच में योग्य हो। आप जाइए, ढूंढिए, मिलिए। कहावत है, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। अरे वाह, ठीक है। पहले गुरु आप जान लीजिए, उसके बाद करिए, उसके बाद उसका प्रयोग करिए। अब जैसे एक श्रोत है, इंद्राक्षी श्रोत्र, उसमें एक लाइन थी, भैरवी रक्षति भार्या। हे भैरवी, मेरी भार्या मतलब मेरी जो धर्म पत्नी है, जो हमारे जो पतिदेव हैं, इनकी रक्षा करो, मेरे पार्टनर की रक्षा करो। अब वो मिसप्रिंट होकर र की जगह पे भ हो गया, भैरवी भक्षति भार्या। तो अब घर में अकाल मृत्यु हो गई। तो ऐसे ना सावधानी बहुत जरूरी है। ये बहुत कठिन, जिसको नॉलेज नहीं होगी तो वही पढ़ना शुरू हो जाएगा, और प्लीज वहम में मत पड़े। बुद्धि और विवेक, मैं बार बार यही कहूँगा, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें, खुद अनुभव करें, और योग्य गुरु जिसके पास आप रोज जा सकते हो, रोज मिल सकते हो, उस गुरु के पास जाएं। आपके क्षेत्र में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ जाएं। पहले मथुरा, काशी, प्रयाग, जो ऐसी जगह हैं, उज्जैन, तारापीठ, ऐसी जगहों पर जाकर गुरु को ढूंढें, वहाँ आपको मिल जाएंगे। आज भी योग्य गुरुओं की कमी नहीं है, आज भी योग्य लोगों की कमी नहीं है। तो वहाँ जाएं, अच्छे से गुरु चुनें और उसको अपना मार्ग समझें। लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि आपको ज़रूरत क्या है। लेकिन अपने घर से बैठे बैठे ये लोग कोई इस तरीके की नहीं, बिल्कुल मत करें, साधना नहीं कर साधना बिल्कुल भी ना करें। एक अगर आपका बड़ा पॉपुलर आजकल वो टीवी पे सीरियल आता है, खतरों के खिलाड़ी, उसमें डिक्लेरेशन होता है ना कि खतरों के खिलाड़ी, ये घर पर ये स्टंट प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो हम डिस्क्लेमर है कि ये बिना जाने पूछे समझे मत करें। और
योग्य गुरु और योग मार्गदर्शन में ही करें। आप जहाँ भी हैं वहाँ अपने लिए योग्य ढूंढें और अच्छे से करें, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे मिरेकल होते हैं। हम लोग तो बहुत छोटे वो हैं, इसमें इतना ज्ञान नहीं है, पर और भी आपको ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाएंगे, वहाँ आप साधना सीखिए। मैं थोड़ा चलते चलते कुछ 2-3 चीज़ें के बारे में पूछना चाहूँगा। योगिनी का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा वो जानना है मुझे कि क्या है ये। जी। योगिनी के बारे में मैं गुरुदेव को बोलूँगी, वो ज़्यादा बेटर समझा पाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी, क्योंकि हम अप्सरा के बारे में हमने बात करी, चीज़ों के बारे में बात की। ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये जानना दी कि तंत्र जो है ना, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये एक आग का दरिया है। या तो आपको डूब के जाना है या फिर आपको जाना ही नहीं है। सिंपल लॉजिक है। अगर आप उतर रहे हैं तो फिर आप अपने, कहते हैं ना, दिमाग से, दिल से, शरीर से, हर तरीके से आप उतरिए। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो कोई भी रिस्क ना लीजिए। और जब सही मार्गदर्शन और गुरु हमें मिला है, अगर मैं अपनी एज की भी बात करूं तो जब मुझे मिला है, तो ऑडियंस में जितने भी लोग देख रहे हैं, क्यों नहीं मिल सकता? बिल्कुल ठीक है। आप ब्रह्म में क्यों पढ़ते हैं? दिक्कत यही है ना कि यहाँ पे लोग इल्यूजन में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कीजिए। और आकर्षण, वशीकरण के उपाय बहुत है, ये हम बिल्कुल आपको बहुत सारे बता देंगे। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप इस चीज़ को किस तरीके से, किस इंटेंशन से कर रहे हैं। जैसे पुराने पॉडकास्ट में आपने मुझसे एक उपाय पूछा था वशीकरण का, और उस टाइम पे मैंने आपको एक चीज़, जो दर्शक है उनके लिए एक चीज़ मैंने बोली थी कि ये जो वशीकरण का उपाय है, इसमें आपका डिस्क्लेमर है, ये किसके लिए वर्क करेगा और किसके लिए नहीं वर्क करेगा। ये आपने बताया था, किसके लिए वर्क नहीं करेगा। तो उसी तरीके से ये आपको देखना है कि क्या आपको भैरव साधना अट्रैक्ट कर रही है, और कर रही है तो उसमें से कौन सा भैरव, क्या आपको अप्सरा साधना अट्रैक्ट कर रही है या योगिनी अट्रैक्ट कर रही है। तो अगर कर रही है तो वो आपका मार्गदर्शन है। सही गुरु ढूंढिए और उससे कनेक्ट बिल्कुल हुई। यानी कि किसी के प्रशिक्षण में ही जो बिल्कुल, योग्य है, ये तो हम बार बार बोल रहे हैं। जैसे कुछ पुस्तकें हैं, विज्ञान भैरव है, आप ज़रूर पढ़ें तंत्र में जो इच्छुक हैं। आगम तंत्र शास्त्र है, तंत्रराज तंत्रम है, पंचतंत्र तंत्र सार है। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो ऑथेंटिक हैं, जो वाराणसी से या बनारसी दास मोतीदास पब्लिकेशन से आती हैं, चौखंबा पब्लिकेशन से आती हैं। ऐसी जो ऑथेंटिक किताबें हैं, इनको ज़रूर पढ़ें, पढ़कर ज्ञान को पूरा लें जी। तो आपको इन सब चीज़ों का उपाय, सॉल्यूशन, शक्तियाँ मिलेंगी। चाहे वो अप्सराओं के बारे में हो, चाहे वो यक्ष यक्षिणियों के बारे में हो, चाहे वो किसी भी शक्ति के बारे में हो, आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। और ये उपाय भी आप अपने जीवन में करिए, और उपाय से रिजल्ट्स भी आता है। जैसे हमने अभी काली हल्दी के बारे में बात करी, ऐसे हत्था जोड़ी है, सियार सिंगी है, सुअर के दांत हैं, बिल्ली की जेर है, नाखून है। प्रकृति में ऐसे कई सारी जड़ी बूटियां हैं जिनके प्रयोग करते हैं हम लोग। तो बस यही है इनके पीछे उद्देश्य कि ये आपको अकस्मात या किसी तरीके से प्राप्त होनी चाहिए। आप इसके लिए किसी की हत्या और किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। आप किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके बाद आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको उससे फायदा मिलेगा। कैसे हो सकता है? वो चीज़ गलत है। आप अगर बीज ही करेले का लगा रहे हैं तो हम आम नहीं खा सकते ना। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आपसे योगिनी के बारे में पूछना चाहूँगा, वो बताइए थोड़ा सा। योगिनियाँ देखिए एक विशेष प्रकार की शक्ति है। हमें योगिनी शब्द का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं। ऐसी स्त्री, ऐसी माताएं, ऐसी बहनें जो जिन्होंने योग में सिद्धि प्राप्त कर रखी हो, जो योग में सिद्ध हो गई हो, उन्हें योगिनी भी कहते हैं। ऐसे ही माँ पार्वती की जो स्वरूप गणिकाएं हैं, उनको भी योगिनी कहते हैं। अच्छा। तो दोनों ही चीज़ें हैं। एक जो माताएं बहनें जो योग में या योग साधनाओं में सिद्ध हो गई हैं, उनको भी हम योगिनी कहते हैं। परंतु मुख्यतः जो फेमस वर्ड है, जो 64 योगिनी हम कहते हैं, 64 योगिनी नित्य करे तो भैरव, हम उसमें आरती में भी गाते हैं। तो ये जो योगिनी है, ये माता पार्वती के जो स्वरूप हैं, जो 64 गणिकाएं हैं, ये शक्ति स्वरूप हैं। और हर योगिनी जो है एक शक्ति या एक कार्य को सिद्ध करने में वो है सक्षम है। तो अलग अलग योगिनियों का अलग अलग वर्णन है। बहुत बड़ा विषय है विकास, इसमें हम अलग से एक पॉडकास्ट एक्चुअली क्योंकि आप सोचिए ना 64 योगिनी है, उनमें से इसका एक मंदिर है मध्य प्रदेश में 64 योगिनी का, जो जिसको आधार मानकर हमारा जो लोकसभा, जो हमारा पार्लियामेंट है, वो उसके बेसिस पे ही बनाया गया है। अच्छा।
हाँ, ये भी अगर आप 64 योगिनियों का मंदिर देखेंगे, अगर आप इंटरनेट पे डालेंगे तो राउंड सर्कल में है। उसी से इंस्पिरेशन लेकर हमारा जो लोकसभा जो हमारा जो बना हुआ है, जो हमारा जो पार्लियामेंट है, वो उसी के ऊपर बेसिस है। आप क्या कहना चाहेगी योगिनी के बारे में, कुछ थोड़ा बताना चाहेगी लास्ट में? देखिए, अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछें तो योगिनी साधना के बारे में मैंने ये चीज़ एक तरीके से समझी है कि योगिनियाँ जो होती हैं, जब वो अपनी शक्तियों में, अपनी साधनाओं में एक लेवल को पार कर लेती हैं, तो वो अपने आप में ही सिद्ध होना शुरू हो जाती हैं और वो कहीं ना कहीं आप योगिनी में कन्वर्ट हो जाते हो। साथ के साथ 64 योगिनियों के बारे में जैसे बताया उन्होंने, और 64 योगिनियों का जैसे मंदिर है, आपका सबसे बड़ा मंदिर तो खजुराहो में है जी, है ना, जिसके लिए जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो योगिनियाँ जो है, कहा जाता है कि माँ काली जो है, माँ पार्वती जो है, उन्हीं का जो रूप है, ये माँ की सखियाँ हैं, 64 सखियाँ हैं माँ की। और ये भी कहा जाता है कि जब माँ को शुंभ निशुंभ का वध करना था, रक्त बीज का जब माँ वध कर रही थी, तो उस समय पे इन 64 योगिनियों में से जो अष्ट योगिनियाँ थी, उन्होंने माँ की बहुत सहायता करी इस पूरे कार्यकाल को संपन्न करने में और अपनी जीत की प्राप्ति में। देखिए, योगिनी साधना जो है, आपको हर साधना तो वैसे आपको गुरु के मार्गदर्शन पे ही करनी चाहिए, पर योगिनी साधना एक ऐसी साधना है जहाँ पर आप जो है यूनिवर्स और डिवाइन एनर्जी से इस तरीके से कनेक्ट हो सकते हो। आप अपने आप में, आपको अगर मैं एक्चुअल टर्म्स में बोलूँ तो आपको शिव की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही के अंदर ही शिव और पार्वती दोनों को आप यहाँ पे मिला लेते हो। और योगिनी शक्तियाँ जो हैं, ये आपके अट्रैक्शन में, आपके ऑरा में, यहाँ तक कि मोर देन दैट अगर देखें तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपके करियर के सक्सेस में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यानी कि योग और ध्यान एक तरीके से लगाने का ही काम करती है। बिल्कुल जी। अब मैं थोड़ा लास्ट में चलते चलते एक बात आप लोगों से, सबसे ज़रूरी जो हमारे शरीर है, हमारी हेल्थ है, उसके बारे में एक रेमेडी पूछना चाहूँगा, अगर आप अपनी साइड से एक एक बता सके तो। देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि स्वस्थ रहना है तो जो चक्र हैं, जो 7 चक्र हैं, उनकी साधना करें, उनके बीज मंत्रों की साधना करें, मूलाधार से लेके सहस्रार तक इनकी साधना करें। बहुत सिंपल मेडिटेशंस हैं ये, आपको इंटरनेट गूगल पे भी मिल जाएंगे, आप हम लोगों से भी प्राप्त कर सकते हैं। हर चक्र का एक अलग बीज मंत्र है, जैसे मूलाधार का लम, अच्छा, आपका जो अपना सैक्रल चक्र है उसका लम वम, मणिपुर का रम, हृदय का यम, गले का हम, फिर ओम, फिर ओम। तो ये अलग अलग 7 चक्रों के 7 बीज मंत्र हैं, इनके 7 देवताएं हैं। अच्छा। आप इनकी साधना कर सकते हैं, इससे आपको वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, माइंड बॉडी सोल की हार्मोनी रहेगी। कब कब बोल रहा हूँ, कितने समय? 3-3 मिनट। अच्छा, बस हर चक्र पे 3-3 मिनट या 7-7 मिनट, जैसे आपके डेली कर पास दे, जितना है उतनी साधना कर लें, उससे आपके चक्रों का बैलेंस रहेगा। फिर आपके 5 शरीर के जो 5 एलिमेंट्स है वो बैलेंस रहेंगे, फिर 5 कोश बैलेंस रहेंगे, फिर आप अपनी 5 इंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों पे ज्ञान नियंत्रण कर पाएंगे, तो एक सुचारू जीवन जी सकते हैं। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, साधना बहुत ज़रूरी है। अब वो आप चक्रों की साधना कर सकते हैं, मौन साधना कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक, आप बताना चाहेंगे कोई रेमेडी? हेल्थ के लिहाज से अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने ये नोटिस किया है और काफ़ी सारे अपने क्लाइंट्स को भी रेमेडी दी है। माँ शीतला माता जो है, वो आरोग्य की देवी मानी गई है। कहा जाता है कि जब देवी देवता को भी ऐसी सिचुएशन पे, जब कहते ना हेल्थ इशू नहीं, पर ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पर लगे कि इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, उस समय पे माँ शीतला की जो है वो मदद ली जाती थी। तो माँ शीतला को जो है उनको पूरे विश्व में पूजा जाता है। और कहा जाता है कि जब भी शीतला माता का व्रत भी होता है ना, फीमेल जितनी भी मैरिड फीमेल्स है, वो अपनी संतान के लिए जो रखती हैं, ताकि पूरे साल संतान को जो है कोई भी कष्ट ना हो, कोई भी हेल्थ इशू ना आए। तो आप शीतला माता के मंदिर जाइए, आप गूगल सर्च करिए, आप जहाँ भी रहते हैं उसके आसपास ज़रूर शीतला माता का कोई ना कोई मंदिर ज़रूर विराजमान होगा। आप माँ के पास जाइए और आपने 1.25 किलो गेहूँ जो होता है, आटा नहीं गेहूँ की बात करें, क्योंकि देखिए हमारा जो सनातन धर्म है, और अगर बात करें भारत के बारे में, तो यहाँ पर गेहूँ को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई। और ऐसा कहा जाता है माँ शीतला के लिए उनको आटे का भोग लगता है। अच्छा, आटे का भोग माँ को अति प्रिय होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप 1.25 किलो यहाँ पे आप गेहूँ दें और गेहूँ के ऊपर आप 1.25 रुपये रख के बच्चे के ऊपर से 11 बार वार के आप खुद के लिए भी कर सकते हैं, माँ शीतला के चरणों में अर्पित कर दें, तो उससे काफ़ी लाभ होता है। और आपका जो भी हेल्थ इशू है, आप देखेंगे आपको कोई ना कोई सही डॉक्टर मिल जाएगा,
कोई ऑल्टरनेटिव आपको मिल जाएगा, कोई सही मेडिसिन आपको मिल जाएगी कि आपकी रास्ता खुल बीमारी जाएगा। और चीज जो है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। आपने सवा बोला तो अब तो 25 पैसे आते नहीं, तो उसका मिल जाते हैं अगर ढूंढेंगे। अच्छा, ढूंढने से भगवान नहीं मिलता। 25 पैसे की बात अच्छा, करें मतलब कि 2 रुपए नहीं, 1 रुपए नहीं, सवा करना ही होगा। जी, देखिए, बिल्कुल। सवा के पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट था बढ़ता हुआ। ओके, एक सवाया। को आगे सवाया, बढ़ाते बढ़ता हुए। हुआ। हाँ। राइट। सवाए का मतलब है कि एक कदम आगे। ओके, राइट। तो बहुत सही चीज़ इसलिए बताई। इसलिए सवाए का प्रयोग होता है। देखिए, हमारे यहाँ ना कोई भी चीज़ अंधविश्वास नहीं है, हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, राइट। और उसको विश्वास और अंधविश्वास से जानबूझ के जोड़ा गया, सो दैट जो जिसकी जितना दिमाग और बुद्धि है वो उस हिसाब से उसको हिसाब से। इस्तेमाल कर सके। ठीक है, हम चलते चलते सबसे पहले अपने गेस्ट के साथ जो है वो एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। और रैपिड फायर राउंड आप लोगों को पिछली बार का भी बहुत पसंद आया था, तो इस बार भी हम लेते हैं रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम एक लाइन में, सिंगल लाइन में जो है आप लोगों से जो है एक बिल्कुल। उपाय पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रैपिड फायर राउंड। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कोर्ट केस के लिए आप लोग क्या एक एक रेमेडी देना चाहेंगे? कोर्ट केसेस के लिए 108 बार बजरंग बाण का अनुष्ठान करिए, आपको कोर्ट केसेस में 100% विजय मिलेगी। ओके, कभी भी किसी कभी भी किसी भी ओके, समय। आप बताइए। जब भी लगे कि आपके ऊपर कोर्ट केस जो है फालतू में हुए जा रहे हैं और जेल जाने तक का आपको लगता है कि ऐसा योग उत्पन्न हो गया है, ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आपको देखना है कि वहाँ पे क्लटर तो नहीं है, और अगर है तो उसे उसी समय क्लियर कीजिए। दूसरी बात, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप कोर्ट केस में आप लेकर जाएंगे, उसे आप नॉर्थ वेस्ट में रखिए। और साथ के साथ एक अशोक का पिलर आता है जो न्यायप्रिय होता है, आपको उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो रखना है। और आप देखिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, जी। आप ही की जीत होगी। और कोर्ट केस के लिए एक अच्छा लॉयर जरूर कर लीजिएगा। हाँ, वो जरूर वो तो करना बहुत जरूरी जरूरी है। है। हाँ। अच्छा, कर्ज से दूर करने के लिए आप उपाय बताइए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए ऋण मोचन मंगल स्त्रोत्र का पाठ करिए। उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर है, वहां जाकर दर्शन करिए। किसी भी प्रकार का कर्ज होगा उतर जाएगा। आप बताइए मैम। जी, कर्ज को दूर करने के लिए मैं बहुत अच्छी सी एक टिप यहाँ पे रेमेडी दूंगी। सबसे पहले तो आप सूर्य की उपासना करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सूर्य देव हैं जिनके आगे आप देखते हैं नवग्रह जो है वो घूमते रहते हैं, तो अपने आप में ही सूर्य देव हैं, उच्च है ना। तो एक ऐसी पिक्चर सूर्य देव की जो 7 घोड़ों पे जब वो विराजमान होते हैं, वो पिक्चर आपने ईस्ट डायरेक्शन में लगानी है। पहला काम ये करना है। और दूसरी जो चीज़ आपने करनी है, एक मदार का पेड़ आता है। कहा जाता है कि मदार के पेड़ में जो है माँ लक्ष्मी विराजमान होती है, और यक्ष और योगिनियाँ जो होती है उनकी शक्ति भी उसके अंदर होती है। तो आपने फ्राइडे के दिन मदार का पेड़ जो है वो अपने आसपास देखना है कहाँ पर है, वहाँ जाना है। और थोड़ा सा अगर काम्य सिंदूर मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप थोड़ा सा कुमकुम, एक सिक्का, वाइट कलर यानी कि सफ़ेद रंग की कोई भी एक मिठाई और घी का दीपक उनके सामने जलाइए और उनसे ये प्रार्थना कीजिए। ये आपने 43 डेज करना है, या आपने फ्राइडे से शुरू करना है। 43 डेज लगातार कीजिए, आप देखिए इंस्टेंट मनी भी आएगा आपके पास और आपका कर्जा भी मुक्त हो जाएगा। अच्छा, अभी जब ये बात ही चली तो थोड़ा सा मैं एक और उपाय बहुत जरूरी पूछना चाहूँगा, जो कई लोगों की, ज़्यादा फीमेल के बहुत आती है कमेंट कि भाई चेहरे पे जो है स्पॉट है, दाग है, दाग धब्बे है, या चेहरा खिला रहे, उसके लिए कोई रेमेडी बताना चाहिए। मन खुश रखिए, प्रसन्न रहिए और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, उससे चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता आती है। एक बीज मंत्र है क्लिम, KLIM, क्लिम का जाप करते रहिए, आपको आपके चेहरे पे निखार आ जाएगा। आप बताइए मैम। जी बिल्कुल, जैसे कि श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि राधा रानी श्री जी को हम ना लेकर आए यहाँ पे। तो अगर आप देखते हैं राधा रानी के फेस पे जो है हमेशा चमक रहती है, और वो जो दैव्य शक्ति है ना वो उनके अंदर विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, आप किसी भी राधा मंदिर में जाइए, कृष्ण और राधा साथ में ही मिलेंगे। आप किसी भी मंदिर में आप जाइए और वहाँ पे श्रृंगार का सामान माँ को भेंट में चढ़ाइए। जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं तो आप अपने अंदर आकर्षण की भी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, और साथ के साथ आपके फेस पे अगर कोई भी निशान, कोई भी इशू आपको क्यों नहीं सता रहा हो, आप देखेंगे और माँ से कामना करें, हे स्वामिनी मेरे बालों की रक्षा कर, हे स्वामिनी मेरी त्वचा की रक्षा कर, हे स्वामिनी मेरे शरीर को सुंदर बना, मेरी काया पलट कर। आप श्री जी से बोल कर देखिए और फिर देखिए श्री जी काया ही पलट कर देंगी। एक श्लोक है ना, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में धन संपदा रूपम देहि जेहि यशो देहि दुशो जेहि। तो ये जो श्लोक, इसका यही मतलब है कि आप प्रार्थना करें माँ से, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अब चलते चलते एक आखिरी उपाय और सबका फेवरेट उपाय, पैसा, इंस्टेंट पैसा, मनी, रुका हुआ ब्लॉक पैसा, पैसा पैसा पैसा, उसके लिए थोड़ा बताइए। ठीक है,
जी, आप बताइए। उसके लिए आप कुबेर की साधना करें जी। कुबेर के विशेष मंत्रों की प्रयोग करें, धंधा यक्षिणी का प्रयोग करें और उनके दोनों के मंत्र मुझसे ले लीजिए और आप अपनी साधना करके देखिए, आपको तुरंत फल मिलेगा। लेकिन काम भी करें, अपॉर्चुनिटीज आए तो उसको ग्रैब करें। आप आपके लिए रास्ते खुल गए और आप घर पे बैठे रह गए तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, समय चला जाएगा। हाँ, समय चला जाएगा। तो समय का सदुपयोग करें। आप जितना मेहनत करेंगे, जितनी कार्य करेंगे, उतना ही आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपाय करने से सफलता मिलती है, दोनों चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ कर्म गति। आप कुछ कर्म करिए और कुछ कर्म गति है, दोनों चीजें मिलाकर, और तीसरा उपाय करिए और गुरु गोविंद की कृपा है तो फिर आपके जीवन में सौभाग्य है, धन ही धन है जी। और बड़ा सोचना शुरू करिए। जी। और आप आखिरी में चलते बता दीजिए मैम। जी, सबसे पहले क्योंकि हम यक्षराज कुबेर जी के बारे में बात करते हैं और धंधा यक्षिणी के बारे में बात करते हैं जो हमें धन देती है, वैभव देती है। अगर हम इस पूरे पॉडकास्ट को देखें तो हमने स्वर्ण आकर्षण भैरव के बारे में बात करी है। तो आप स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना कर सकते हैं। पुराने समय में आप देखें तो जो हमारे कॉइन्स होते थे, यानी जो पैसा होता था, वो भी स्वर्ण में होता था, राइट। तो इस ऐसी सिचुएशन में आप स्वर्ण आकर्षण भैरव का गुरु से दीक्षा ले सकते हैं। मंत्र जाप आप नियमित रूप से करें, आपको उससे काफ़ी लाभ होगा। और साथ के साथ ना देखिए, लक्ष्मी माँ, कुबेर जी धन डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर करते हैं लेकिन प्रोड्यूस तो लक्ष्मी माँ ही करती है ना। तो आपको अष्ट लक्ष्मी की साधना यहाँ पे करनी चाहिए ताकि आपके जीवन में सिर्फ धन आए और जाए ही नहीं, सिर्फ यही चीज़ ना हो। आपको अष्ट लक्ष्मी, आपको विजय लक्ष्मी भी मिले, संतान लक्ष्मी भी मिले, सौभाग्य लक्ष्मी भी मिले। तो आपको इस सारी लक्ष्मी पानी है तो उसके लिए आपको साधना, तप, योग करना पड़ेगा, पर सही गुरु के मार्गदर्शन से। इन सारी साधनाओं के बाद भी अगर आपको जीवन में पैसा रुपया नहीं मिल रहा है तो आप शिव विद्या की साधना कर सकते हैं। मातंगी की साधना कर सकते हैं, माँ मातंगी की साधना कर सकते हैं। ये दोनों देवियाँ चिरकाल तक रहने वाली धन, लक्ष्मी, वैभव और सौंदर्य देती हैं। तो ये 10 महाविद्या में से 2 विद्याएं हैं। आप इनकी साधना कर लें। और स्पेशली राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो मेरी शिव विद्या की जो साधना है, वो अत्यंत उत्तम साधना है। इसकी साधना का मतलब ये बेजोड़ है, कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। ये सब कुछ देने की शक्ति रखती है। तो बहुत ही अच्छा आज का पॉडकास्ट लगा हम सबको। आई थिंक सबको ही अच्छा लगा होगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। आज डबल धमाका हुआ, एक नहीं डबल नॉलेज मिली आज हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही अच्छी हम लोगों को नॉलेज दी, ज्ञान दिया। और आप लोग भी चाहते हैं कि फिर किसी एक नए टॉपिक पे ये दोनों अकेले आए या फिर मिलके आए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताएगा। चलिए, चलते चलते आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। वाणी को विराम देते हुए हम लोग सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हमारा जो उद्देश्य है, आप तक जो ज्ञान हमारे पास है वो आप तक पहुंचाना है। किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को मतिभ्रम करना या किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि आपका भला हो, सबका भला हो और सबका मंगल हो। आप अपनी देश काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपने विवेक और वैराग्य का प्रयोग करते हुए सभी उपायों और साधनाओं को करें। और अगर जाने अनजाने फिर भी आपको लगता है हमसे कोई गलती त्रुटि हो तो छोटा समझकर माफ कर दें। जी। जय और श्री कृष्ण, राधे राधे। बाकी इनसे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जो है, इनसे रिलेटेड लिंक जो भी व्हाट्सएप है या फिर जो भी फेसबुक वगैरह, जहाँ से भी आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपसे या डायरेक्ट इन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ मैं कि पॉडकास्ट जो है आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और विकास जी के साथ एक अच्छा आपके साथ एक ट्यूनिंग और बॉन्ड बन गया है जहाँ पर हम साधनाएं चीज़ों के बारे में कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यहाँ पे बस एक ही चीज़ जाते जाते बोलना चाहूँगी कि आप जो भी ये साधनाएं, जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए कि तंत्र में ये भी नाम होते हैं, तंत्र में ये भी चीज़ें होती हैं। 10 महाविद्याओं के बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है और वो उनकी शक्तियों का कोई तोड़ है भी नहीं, पर हर कोई उस डायमेंशन का नहीं है। गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि आप देने से पहले पात्र की पात्रता भी तो देखिए ना। आप ये देखिए कि अगर वो इस इंसान में चीज़ें लेने का सिर्फ एक कटोरी जितना वो अपने अंदर चीज़ों को ले सकता है और आप उसे बाल्टी भर के अगर चीज़ें दे रहे हैं तो वो वेस्ट होगी, ना उसके काम आएगी ना आपके काम आएगी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पात्र को पहले आप इवैल्यूएट कीजिए और उसके बाद ही उसके अंदर चीज़ें डालें, तो आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।